नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। घूमते ग्रह बदलती किस्मत, यही टाइटल है हमारे प्रोग्राम का, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल, ताकि आप आसानी से यह जान सकें कि आज का दिन या आने वाला सप्ताह आपके लिए ग्रह गोचर के अनुसार कैसी स्थितियों का निर्माण कर रहा, ताकि आप आसानी से भविष्य में लेने वाले बड़े निर्णयों को समझकर सचेत रहकर अधिक से अधिक लाभ पा सकें। राशिफल पूर्णतः अपना फल तब दिखा सकता है जब यह पता हो कि वर्तमान में आपकी कौन सी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर आपकी शुभ दशा चल रही है और उसमें शुभ प्रत्यंतर दशा चल रही है, शुभ अंतरदशा चल रही है, तो निश्चित जानिए कि अगर मैं बता रहा हूं कि आपकी राशि में आज का दिन या आने वाले सप्ताह में बड़े सकारात्मक, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस सप्ताह का या उस दिन का भरपूर जमकर लाभ उठाने की कोशिश करिए। यही है राशिफल का महत्व। तो आज हम उस सप्ताह के बारे में बात करेंगे जिसका प्रारंभ होगा 17 फरवरी 2025 से लेकर 23 फरवरी 2025 तक। इसके बीच में आपकी राशि का क्या हाल होगा, आप क्या निर्णय लें, क्या करें और क्या ना करें, इस विषय पर आप विचार कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंचते रहें। 1 नंबर की राशि मेष राशि, स्वामी ग्रह मंगल 1 नंबर की राशि है, इसलिए मेष वाले हमेशा 1 नंबर पे ही बने रहना चाहते हैं। इनके अंदर एक अजीब सा जिद जुनून होता है, गजब का कॉन्फिडेंस होता है। कुछ भी जीत लेने, कुछ भी पा लेने के लिए ये अपनी हदों को भी पार कर जाते हैं। ये अपने लक्ष्य के प्रति भी बहुत समर्पित होते हैं। इनके अंदर साहस कुट कुट कर भरा होता है। बताइएगा मेष राशि वालों, क्या आप ऐसे हैं या नहीं? सप्ताह क्या आपके लिए लेकर आया है? यह सप्ताह धन और कारोबारी मामलों के लिए बड़े शुभ और लाभकारी परिणाम लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में उच्च पदस्थ लोगों से लाभ मिलने का जबरदस्त योग बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान देने की यहां आवश्यकता है। ये पार्ट जो है आपका, ये थोड़ा सा वीक है इस सप्ताह, तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। व्यक्तिगत संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने संबंधों को कितना सहेज कर आप लेकर चलने में सक्षम होते हैं। क्रोध, अहंकार और अपनी वाणी पर नियंत्रण अगर रख ले जाते हैं, तो व्यक्तिगत संबंध परिवार और समाज दोनों के आपके बड़े सुंदर बन सकते हैं। इनमें जो विवाद की स्थिति बन रही है वो नहीं बनेगी। वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, अन्यथा शत्रुओं की संख्या में आप वृद्धि करेंगे। पूरा सप्ताह धन और ऐश्वर्य के मामले में बड़े लाभकारी परिणाम देने वाला है। व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है, मैं पुनः कह रहा हूं, यानी कहीं ना कहीं ग्रह गोचर इस मामले को थोड़ा सा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। बुद्धि के साथ अगर आप विवेक का भी प्रयोग करते हैं, तो निश्चित जानिए कि जो नकारात्मक चीजें इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकती हैं वह नहीं मिलेंगे और पूरा सप्ताह सुख पर दुपर जाएगा। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, स्वामी ग्रह शुक्रदेव आनंद भोग के, प्रसन्नता के, प्रेम के अधिपत्य रखने वाले ग्रह शुक्रदेव की स्वामी राशि। बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े मौज मस्ती में रहने वाले होते हैं। सारे सुख संसाधन, भौतिक चीजें इनको उपलब्ध होती हैं। अगर नहीं है तो कमेंट में जाकर बताइएगा कि आप वृषभ राशि के जातक हैं और आपके पास ये सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। रोजी रोटी में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताएंगे और बताएंगे सटीक उपाय, निश्चित लाभ होगा। तो ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है, चलिए इस पर बात करते हैं। उतार चढ़ाव के साथ खट्टे मीठे अनुभव देने वाला होगा ये सप्ताह। कार्य पर फोकस ना कर पाना, अचानक से कार्य में व्यवधान आने से निराशा आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अगर आप इन सबसे पार पा जाते हैं तो यह सप्ताह आपको विजेता घोषित करना चाह रहा है।
कंडीशनल सप्ताह है आपका, शर्त सहित सप्ताह है। अगर इन सब चीजों को आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो ग्रह गोचर आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, आप विनर की भूमिका अदा करेंगे। किसी भी मामले में देखिए आपको जोखिम नहीं लेना है, उत्तेजना में गलत निर्णय लेने से काम के खराब होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। नए काम की शुरुआत या फंसा हुआ पैसा मिलने के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बड़ा अनुकूल साबित होने वाला है। 3 नंबर मिथुन राशि, बुध देव की वायु तत्व की राशि, काफी ऊंचाइयों को छूने वाली राशि, हंसी मजाकिया मौज मस्ती वाली, हास परिहास वाली राशि। विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण जबरदस्त रहता है और प्रेम के मामले में भी ये सफल तो नहीं होते, लेकिन इनके जीवन में प्रेम के संबंध के मामले में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और यह बुध और चंद्रमा की स्थिति के कारण आते हैं। अगर कुंडली में इनकी स्थितियां अच्छी हैं तो प्रेम के मामले में ये बहुत अधिक सफल भी हो सकते हैं और धन के मामले में भी यही दोनों ग्रह इनको विशेष बनाते हैं। सप्ताह क्या लेकर आया है मिथुन राशि के जातकों के लिए? मिला जुला असर देने वाला होगा ये सप्ताह। शुरुआत में थोड़ी समस्या और धनागमन में अड़चन आ सकती है, लेकिन सप्ताह के आखिरी हिस्से में आपको धन लाभ, आय में वृद्धि के साथ पुरानी समस्याओं में सटीक समाधान मिलने का योग बन रहा है। कोई नई रणनीति या किसी अनजाने व्यक्ति से सहयोग लाभकारी परिणाम देंगे। किसी से उलझने की बजाय बुद्धि और विवेक से काम लें, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं जो आपकी लय और आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डाल रही हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हैं और अपने इमोशंस पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रख ले जाते हैं तो इस सप्ताह वो मिल सकता है आपको जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है और बड़े शुभ और लाभकारी परिणाम के साथ। 4 नंबर कर्क राशि, स्वामी ग्रह चंद्रमा, अपने आप में प्रसन्न रहने वाले और सोचने वाले कि मेरे आसपास मेरे मित्र, मेरे परिजन, मेरे स्वजन जो भी हैं यह सब भी प्रसन्न रहें। बड़े भाग्यशाली होते हैं कर्क राशि के लोग। यह जिसका साथ देने लगते हैं भाग्य उसके साथ जुड़ जाता है, उसकी तरक्की होने लगती है। क्या यह बात सच है? अगर सच है और आप कर्क राशि के जातक हैं तो बताइएगा जरूर। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? धन के मामले में सप्ताह अच्छा नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियल सिचुएशंस थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती दिख रही हैं, तो कोई बड़ा निर्णय धन के मामले में इस सप्ताह जरूरी ना हो तो टाल दें। आत्मविश्वास की कमी आपको दूसरों की सलाह पर निर्भर कर सकती है और यही दूसरे की सलाह आपको आपके काम को खराब करने का काम करेगी। मतलब कि आपको किसी दूसरे की सलाह पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहना है, अपने बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना है और किसी भी समस्या या किसी भी अवसर के बारे में 2 से 3 बार आप पहले विचार करें फिर निर्णय लें। आप सटीक जगह तक निश्चित पहुंच जाएंगे। प्रेम संबंधों में गलत निर्णय लेने से तकरार बढ़ सकती है और शक या संदेह के कारण भी पारिवारिक माहौल आपका खराब हो सकता है। स्वयं पर भरोसा करें और दूसरे पर काम टालने से धोखा और नुकसान मिलने की संभावनाएं ग्रह गोचर बनाते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के आप अगर अपने अंदर स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और अपने गुणों पर, अपने आत्मविश्वास पर अधिक आप धैर्य के साथ अपनी रणनीति पर अमल करते हैं तो फिर यह सप्ताह आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव न देते हुए सामान्य परिणाम जरूर देगा। 5 नंबर सिंह राशि, स्वामी ग्रह सूर्य देव। जैसे सूर्य सारे ग्रहों को अपने अगल बगल चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देता है, तो वो गजब की क्षमता, गजब का आकर्षण वो आपके अंदर है। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है। आप किसी बात को अगर किसी से कहते हैं तो वो आपकी बात को टाल नहीं पाता। एक अजीब सा आकर्षण आपकी वाणी में होता है। आप न्यायप्रिय हैं, लेकिन कठोरता के कारण लोग आपको थोड़ा सा क्रूर समझ लेते हैं, जबकि आपके अंदर भी प्रेम है, लेकिन वो प्रेम जब प्रकट होता है तो इस रूप में प्रकट होता है जिसमें अनुशासन होता है, इसलिए आप कठोर कह दिए जाते हैं। अगर ये बातें सच हैं तो बताइएगा जरूर। ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? परिवार के सबसे उम्र दराज व्यक्ति की
सलाह से ही सप्ताह अगर आप कोई काम करते हैं तो पूरा सप्ताह अनुकूल जाने वाला है। कर्ज का योग इस सप्ताह बन रहा है, तो कोशिश करें कि उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए, यानी कि कुछ गैर जरूरी चीजों पर खर्च के लिए कर्ज आप ना लें। प्रोडक्टिविटी अगर बन रही है, आप अपने व्यवसाय के लिए या पैसे से पैसा बनाने के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो यह कर्ज आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। क्रोध और दमनकारी नीतियों में विश्वास का आपका भाव बढ़ सकता है, जो आपको आपके अपनों से दूर कर सकता है। नया कार्य कोई बिल्कुल प्रारंभिक सप्ताह न करें। पुराने शत्रु आपके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, इसलिए स्वभाव मृदुल और बुद्धि के साथ विवेक का प्रयोग जरूर करें। यह बात उन सिंह राशि के जातकों के ऊपर विशेष रूप से लागू होगी जिनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में कोई पापक पीड़ादायक ग्रह बैठा हुआ है और जो कि छठवें भाव के स्वामी ग्रह के साथ कोई संबंध बना रहा हो या फिर छठवें भाव में ही विराजमान हो उनकी कुंडली में। तो थोड़ा सा सतर्क और थोड़ा सा जागरूक रहने की सलाह दी जाती है इस सप्ताह। 6 नंबर कन्या राशि, स्वामी ग्रह बुध देव। गुणा भाग करने वाली राशि है। कन्या राशि वाले लोग गुणा भाग बहुत करते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और अपने अंदर के जज्बात को बहुत ज्यादा प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं और प्रत्येक प्रकार का भोग इनको मिलता है। क्यों? क्योंकि कन्या लग्न में शुक्र कारक होते हैं। यह सप्ताह क्या लेकर आया है कन्या राशि के जातकों के लिए? पिछले दिनों की आर्थिक तंगी खत्म होगी और नए तरीके से धन का आगमन आपको प्रसन्न कर देगा। आप अपनी ही सीमाएं तोड़ेंगे और नए रास्ते निकालेंगे जिससे लाभ होगा। आप खुद पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब ग्रह आपके अंदर इतनी पोटेंशियल दे देंगे, आप कुछ ऐसा परफॉर्म कर जाएंगे, कुछ एक ऐसे निर्णय ले जाएंगे कि आपको लगेगा कि अरे ये मैंने ही डिसीजन लिया था। लेकिन वो क्षमता ग्रह आपको इस सप्ताह दे रहे हैं। आपको अपनी प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता रहती है और इस सप्ताह भी ऐसा भय बना रहेगा अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पिछले दिनों के कटु अनुभव से बाहर निकलने में आपको अभी कुछ समय लग सकता है। 7 नंबर तुला राशि, स्वामी ग्रह शुक्रदेव। भोग, आनंद, मौज मस्ती और बड़े बैलेंस बनाकर चलने वाली राशि होती है तुला। तुला राशि वाले घर में भी बड़ा बैलेंस बनाते हैं, समाज में भी बनाते हैं और दो पक्षों के बीच में अच्छा न्याय करते हुए भी बैलेंस बनाने में निपुण होते हैं। लेकिन बैलेंस बनाते बनाते इनकी खुद की लाइफ डगमगा जाती है। यह सप्ताह क्या लेकर आया है तुला राशि के जातकों के लिए? क्रूर और पापक ग्रह आपको शॉर्टकट अपनाने और बड़े बड़े झूठे प्रलोभन देंगे ताकि आप उसमें उलझें और फिर परेशान हो। विवेक का प्रयोग पूरे सप्ताह जरूर करना है। किसी अनुचित और गैर कानूनी तरीके से लाभ लेने से बचना है। ग्रह गोचर ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यदि क्रूर और पीड़ादायक ग्रह की दशा आपकी चल रही है तो स्थितियां बहुत भयानक परिणाम दे सकती हैं। यह बात मैं डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं। किसी भी मामले को बहुत ज्यादा तूल न दें, अन्यथा मामला कोर्ट और कचहरी तक भी पहुंच सकता है। रात्रि में यदि संभव हो तो वाहन न चलाएं और यदि विवशता है तो वाहन को नियंत्रित गति में चलाएं। हेलमेट इत्यादि का प्रयोग जरूर करें। किसी पर भी विश्वास, वो भी आंख मूंद कर इस सप्ताह घातक साबित हो सकता है। 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल देव की जल तत्व की राशि। थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा साहस, लेकिन लगन और आत्मविश्वास से लबरेज राशि है और इसी दम पर ही अपने जीवन के सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर ले जाते हैं। यह सप्ताह क्या लेकर आया है आपके लिए? आपका स्वभाव किसी भी काम को असंभव नहीं मानता। यही भाव इस सप्ताह बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर ले जाएंगे और स्थितियों का मूल्यांकन आप नहीं करेंगे। इसी कारण कार्य पूरा नहीं होने से आपके अंदर चिड़चिड़ापन, नुकसान होने से गुस्सा
और रिश्तों में तनाव बन सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस घातक हो सकता है। निचोड़ यह है कि मानसिक तौर पर ग्रह आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर मानसिक स्थिति का आप संतुलन बना ले जाते हैं तो जीत आपकी पक्की है। बड़ी संभावनाओं का फिर यह सप्ताह साबित होगा। 9 नंबर धनु राशि। बृहस्पति देव स्वामी ग्रह और इनकी अग्नि तत्व की राशि। क्रोध, ऊर्जावान, साहस से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर राशि है। ये लोग जो ठान लेते हैं, ये करके दिखाते हैं। इनके अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए गजब का इंटेंशन होता है, एक अजीब सी जिद होती है और यही जिद इनको काफी ऊंचाइयां देती है। ये सप्ताह क्या लेकर आया है धनु राशि के जातकों के लिए? इस सप्ताह महत्वपूर्ण और उच्च पदस्थ लोगों से सहयोग मिलेगा। लाभकारी योजनाएं बनाएंगे और उन पर अमल करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसके साथ आपके लाभ में, आपके आय में भी वृद्धि होगी। आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप पर लोग विश्वास भी करेंगे। धन के मामले में भी आशातीत सफलता मिलने का योग है। परिवार में भी आप मुखिया की भूमिका निभाएंगे और अपने परिजनों के प्रिय बनेंगे। यानी यह सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि देव की पृथ्वी तत्व की 10 नंबर की राशि मकर, रहस्यमयी राशि। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, यानी जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर होते हैं मकर राशि वाले। बीच की स्थितियों के साथ ये समझौता नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, एकांत में रहना पसंद करते हैं। लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि है तो सभी प्रकार के भोग शनिदेव इनको जरूर देते हैं। ये सप्ताह क्या लेकर आया है मकर राशि के जातकों के लिए? आप थोड़ा हठी हैं, जिद कर लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। इस सप्ताह ऐसा ही कुछ घटनाक्रम बन सकता है, इसलिए व्यवहार में अपने लोच और स्वभाव से थोड़ा सरल बने रहना है। एक खूबसूरत मौका आपके हठी होने के कारण हाथ से निकल सकता है। आलस्य ना करें, यह भी एक बड़ा कारण है जो आपके अवसर को हाथ से निकलने का काम कर सकता है। कुल मिलाकर धैर्य, सरलता, संवाद कुशलता और आपका विवेक आपके धन लाभ, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मानसिक शांति के लिए जिम्मेदार रहने वाला है। यह सप्ताह बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन नियंत्रण करना या ना करना ये आपके हाथ है। यानी यह सप्ताह आप अगर अपने मानसिक संवेदनाओं को नियंत्रित कर ले जाते हैं तो इस सप्ताह में अनंत और अपार लाभकारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि, स्वामी ग्रह शनिदेव। शनिदेव की यह भी एक बड़ी प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की। अनुसंधान में, रिसर्च में कुंभ राशि वालों का बड़ा मन लगता है। पढ़ाई करें या ना करें, इनके मस्तिष्क और इनकी बुद्धिजीविता की जो सूक्ष्मता है वो देखते ही बनती है। किसी भी बात को आसानी से समझ लेना और सामने वाले व्यक्ति के मनोवेगों को और उसकी संवेदनाओं को पढ़ लेना इनको भीड़ से अलग बनाता है। ये सप्ताह क्या लेकर आया है आपके लिए? ये सप्ताह बहुत ऊंचे या बहुत नीचे रहने वाली स्थितियों का निर्माण कर रहा है। यानी काफी हाई फ्लक्चुएटिव सप्ताह ये रहने वाला है। बुजुर्गों और मित्रों की सलाह से यदि धैर्य और सरलता का परिचय देते हुए काम को अंजाम देते हैं तो टॉप पर होंगे, अन्यथा बॉटम पर। कंडीशनल है यह सप्ताह आपके लिए। शर्त सहित अगर आप चलते हैं तो यह सप्ताह आपको बहुत कुछ देगा भी। बहुत से काम और जिम्मेदारियां मिलने से ऊबन हो सकती है और आप अपना संतुलन खराब कर सकते हैं। यदि इन सब बातों पर आप ध्यान देते हैं तो बड़े अवसर और बड़ी उपलब्धियां आपका रास्ता देख रही हैं। 12 नंबर मीन राशि, स्वामी ग्रह बृहस्पति देव। बड़ी पवित्र, बड़ी दयालु और बड़ी कोमल राशि है और ये सारी संवेदनाएं मीन राशि के जातकों में भी देखने को मिलती हैं। भाग्यशाली राशि होती है सरलता से
इनको सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। ज्ञान की राशि है। ऐसे लोग बहुत से विषयों की जानकारी बटोरते हैं, बहुत से डिग्रीज, बहुत से सर्टिफिकेट्स को ये प्राप्त करते हैं। इनकी रुचि होती है इस तरीके की। ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? धन और शत्रु विजय के मामले में सप्ताह बहुत सहयोगी रहने वाला है। इस सप्ताह आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे कि किस काम को कैसे हैंडल करें। आप चाटुकारों से घिर सकते हैं इस सप्ताह, जिस कारण आप अपने शुभ चिंतकों को पहचान नहीं पाएंगे। अतः कोशिश यह करें कि प्रशंसा से बहुत खुश ना हो और अपनी स्थितियों का मूल्यांकन करें विवेक के साथ, बुद्धि के साथ। घर का एक बुजुर्ग पुरुष आपसे कुछ कहना चाहता है, उनसे संवाद करें, लाभ होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तक यह सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है, इस विषय पर आज चर्चा हुई। अगर आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप जो भी अनुभव करेंगे, तो निवेदन है आपसे कि मुझे सूचित जरूर करिए कमेंट के माध्यम से, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट होना है, कोई सुधार होना है कार्यक्रम में, तो वो किया जा सके। थोड़ा सा एक सहयोग आपसे और अपेक्षित है। कार्यक्रम पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जरूरतमंद लोगों की अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण किया जाता है और सरल, सटीक और निःशुल्क उपाय भी बताए जाते हैं। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।